हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद अंसारी सर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को मैंने शुरुआत इसलिए किया है ताकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए यूट्यूब पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो लोग अच्छे से सीख सकें। हालांकि चैनल्स बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जैसे टेंस लेवल से आपका जो भी मेन मेन टॉपिक होते हैं उन पे वीडियोस बनाए जाते हैं और यूट्यूब पे अपडेट किए जाते हैं। तो बेसिक इंग्लिश हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि हम अंग्रेज तो हैं नहीं और हमें नेटिव स्पीकर भी नहीं है। तो हम इंग्लिश जो है और ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लिखना, पढ़ना और बोलना, इसको जो है हम ट्रांसलेशन के माध्यम से आसानी से सीख जाते हैं। तो ये हमारा सीखने का माध्यम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बचपन से पढ़ते हैं, तो उनको एक वे मिल जाता है सीखने का, जिससे उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे कि कुछ यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो गए, उनको इनमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यूपी बोर्ड स्कूल में जो है वो इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती है। तो इनके लिए भी समस्या होती है। और जैसे बाहर अगर हम, जैसे वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो इंग्लिश का नहीं होता है, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत होती है और वो लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको लिखना, पढ़ना और बोलना मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं डेली आपको काम भी दूंगा, ताकि आप काम करें और अपने आप को अपडेट करें और आप पहचान पाएँ कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। क्योंकि अगर मैं आपको काम नहीं दूंगा तो आप अपना प्रोग्रेस नहीं जान पाएंगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ, बस आपको मेहनत करना है, मेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, और यू विल फाइंड दैट, और आपको लगेगा दैट यस, यू आर लर्निंग इंग्लिश विद इन अ वीक, यू विल प्रोग्रेस। एक हफ्ते के अंदर आपको लग जाएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपसे इंटरेक्ट भी करूंगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि मैं जब काम दूंगा तो मैं उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आप उससे मैच भी करेंगे कि आपको कितना आया है और कितना गलत हुआ है। ठीक है। तो उसको आप करेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। और इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ताकि मैं उस पर जो भी लेसन्स मैं पढ़ाता हूँ उसको पूरी तरह पीडीएफ में अपडेट कर सकूँ। तो मेरे पास बहुत सारी इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो मैं काम दूंगा लास्ट में, यानी होमवर्क दूंगा, उसको आपको करना है, और जैसे मैं कहूँगा उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। और दुनिया भर में बोली जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा होगा कि आप एक कॉपी बना लें। अच्छा, ये पूरी तरह से आप नोट डाउन करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देखते हैं। अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स जो होते हैं, और इसमें लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें जो है वोवेल्स होते हैं, और वोवेल्स की जो संख्या होती है वो होती है 5। ठीक है। यहाँ पे अब हम 5 होती है, A E I O U। ठीक है। इसका भी यूज है। ठीक है। जब हम बोलते हैं तो वोवेल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ग्रामर में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जो आगे हम देखेंगे इसका जब यूज आएगा तो। उसके अलावा, इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी वोवेल्स को छोड़ करके जो भी लेटर्स आएंगे यहाँ पे वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। अब लेटर्स का भी जो है, जैसे हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जो होता है क ख ग घ, ठीक है, अ से अनार, आ से आम, ये सब आते हैं। उसी तरह लेटर्स का भी इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ABCD जो लिखा हुआ है, तो लेटर्स को जो हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शब्द। और यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने ENGLISS करके मैंने क्या बनाया है, इंग्लिश। क्या बनाया है, इंग्लिश एक शब्द बनाया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्ड्स, यानी शब्दों को जोड़ने से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, यानी सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है।
तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, इंग्लिश में सब्जेक्ट्स को समझना भी ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट्स कर्ता, ठीक है, यानी जो कोई भी काम करता है उसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। और हम बचपन में भी हम सीखते हैं। जैसे स्कूल में हम जब रहते हैं तो कर्ता, क्रिया, कर्म ये हम लगातार जानते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो कर्ता यही होता है जो काम करता है, ठीक है। और क्रिया जो हम कार्य करते हैं, जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सोना हो गया, खेलना हो गया, ये सारी क्रियाएं हैं। और जिस पे हम काम करते हैं वो होता है कर्म, ठीक है। तो इसको आगे और डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन इसको पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में जो है दो चीज़ें होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें तीन नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में जो है एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है वो दो वचन में ही काम चल जाता है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। अब आपको फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। वैसे मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा तो उससे भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वह है, तो ही जो होता है, ही मीन्स क्या होता है, वह है, ठीक है। ही माने आपको नहीं बोलना है, क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि गांव के जो बच्चे होते हैं माने बोलते हैं, ठीक है। माने आपको नहीं बोलना है, मीन्स बोलना है, ठीक है। मीन्स, ही मीन्स वह है, ठीक है, वह है यानी पुरुष, ठीक है। शी मीन्स क्या होता है, वह है स्त्री यानी फीमेल, ठीक है। इट, इट मीन्स यह है, इट मीन्स क्या होता है, यह होता है। और नेम जब आता है, जैसे जॉन हो गया, रमन हो गया, ठीक है, तो ये भी किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, यानी कोई एक नाम हो तो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लूरल में, प्लूरल में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है प्लूरल। तो इसमें जो है आई, आप कहेंगे आई सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन प्लूरल है, ठीक है। तो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये सिंगुलर है लेकिन हर कोई मैं कहता है तो इसमें प्लूरल की तरह इसको प्रयोग किया जाता है। और इसके और भी कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा जब इसका यूज आएगा। उसके बाद है वी, वी डब्ल्यू ई होता है, वी मीन्स हम या हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, इनसे सब होता है, ठीक है। उसके बाद आता है दे मीन्स होता है वे लोग। और प्लूरल में जो है अगर दो नाम आते हैं, जैसे रमन हो गया एंड आलोक, रमन एंड आलोक, ये क्या हो गए, ये भी प्लूरल में ही आएंगे। अब प्लूरल में और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गई, टीचर्स, जिसमें मतलब प्लूरल में बहुवचन में हो, ठीक है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं हूँ, हम हैं, तुम, वे, ही, शी, इट, वह है, तो ये सारे जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देते हैं, अब हम क्या करेंगे, आज जो है हम यूज़ ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का जो है प्रयोग हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इज एम आर का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हिंदी में हूँ, हैं, तो इन तीनों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम टेंस नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सिंपल प्रेजेंट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हम इज एम आर के बारे में हम जानेंगे और इनसे सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है। ये टेंस नहीं है, अभी हम टेंस नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है सेंटेंसेस का सिलसिला हम क्या करेंगे, जारी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं।
उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। उसके बाद तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा वाक्य बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसमें क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नवाचक होता है, तो इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद चौथा जो है वो है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न भी रहेगा और नकारात्मक यानी नेगेटिव भी रहेगा, यानी नॉट का भी यूज यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं, लास्ट वाला जो पांचवा वाक्य हम बनाएंगे वो होगा क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। और आगे मैंने इसको डिटेल में भी दिया है, अभी जो हमें ज़रूरत है वो क्वेश्चन वर्ड मैंने दिया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम 5 वाक्य जो है अभी हम बनाएंगे, ठीक है, 5 तरीके का। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम यूज अब करने जा रहे हैं इज एम आर का। तो अब हम सेंटेंसेस भी फॉर्म करेंगे। और फ्रेंड्स उसके पहले ये कुछ रूल्स हैं जो आप लिख लेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में इन रूल्स को लिख लेंगे ताकि आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, वी, ही, सी, इट, ठीक है। अभी जो हमें यूज़ करना है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप स्लाइड में देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स यानी कर्ता होता है। ही, वह हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया, वे हो गए, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और उनके साथ जो है ये इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो वो मैंने नीचे स्लाइड में बताया हुआ है कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो इज एम आर होते हैं वो आपको बस इतना जानना है कि ये क्रिया होती हैं। क्या होती है? क्रिया, ठीक है। ये क्या होती हैं? क्रिया होती हैं, इज एम आर। बस इतना अभी आपको जानना है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है नाउन और यहाँ पे दिया हुआ है एडजेक्टिव, इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप संज्ञा सुने होंगे। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, ठीक है, या जगह का नाम होता है। तो इस पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका कोई न कोई नाम है। जैसे टीचर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, पंखा हो गया, किताब हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं संज्ञा में आती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? संज्ञा में आती हैं। तो उनका नाम होता है। जैसे अगर अध्यापक मैंने कहा तो वो भी एक संज्ञा है, वो भी एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है वो है क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। अगर मैंने एक शब्द कहा गुड, मैंने कहा कि यू आर ए गुड बॉय, तो गुड क्या है इसमें? गुड ये बता रहा है कि आप क्या हैं? अच्छे हैं। तो यानी ये आपकी विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए जो शब्द विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा यू आर बैड बॉय, तो बैड जो वर्ड है इसमें क्या है? बैड। तो बैड वर्ड क्या हो गया इसमें? बैड वर्ड हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी ये विशेषण है, आपकी विशेषता बता रहा है। तो जब किसी की विशेषता बताए जो शब्द, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो अब इसको आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। आगे मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है एक एक सेंटेंस के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ये नियम है, आप इसको लिख लें अपनी कॉपी में। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूँगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया है, ठीक है, कि ही मीन्स होता है वह पुरुष, सी मीन्स होता है वह स्त्री के लिए, इट। अगर कोई एक नाम आता है जैसे रमन हो गया, अमन हो गया, ठीक है, इस तरह का कोई अगर शब्द आता है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। अगर तुम आता है, हम आता है, वे आता है, लोग, पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। लड़के, बॉयज मीन्स क्या होता है? लड़के। और दो नाम आता है जैसे अमन और रमन, इस तरह का, या सीता या गीता, इस तरीके के दो नाम आते हैं
तो हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने सॉरी अब हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाना शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला वाक्य है, यहाँ पे वह बहादुर है। तो फ्रेंड्स वह बहादुर है। अब यहाँ पे आप वाक्य देखेंगे, लिखा हुआ है ही इज ब्रेव। तो वह क्या है, वह यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही के साथ क्या प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। और बहादुर की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रेव होती है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, वह बहादुर है, तो ही इज ब्रेव यहाँ पे सही ट्रांसलेशन होगा। अब चलिए देखिए, अगर मान लिया आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको जो मैं पीडीएफ में यानी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको आराम से डाउनलोड करके आप इसको पूरा देख लेंगे। जैसे अगर आपको मान लीजिए वह की अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम जो बनाया हुआ है, यहाँ से आप आराम से देख लेंगे कि वह है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह है, तो यहाँ से आप आराम से देख लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने पहला जो है ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव का यानी पॉजिटिव का सेंटेंस है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, इसको हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह बहादुर नहीं है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, जो मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपने कहीं साइड में रखा है, तो आप वहाँ पे देखेंगे पहले लिखा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा होगा इज एम आर। ठीक है, उसके बाद लिखा होगा नॉट, और फिर क्या होगा, नाउन या एडजेक्टिव। तो ब्रेव जो है ये क्या है, बहादुर। बहादुर क्या बता रहा है, एक विशेषण है। ठीक है, तो आपकी विशेषता बता रहा है कि आप बहादुर हैं, ये संज्ञा नहीं है। बस आपको ये दो चीजें आपको ध्यान देना है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ही इज नॉट ब्रेव, वह बहादुर नहीं है, तो ही इज नॉट ब्रेव। और इसको साथ साथ बोलना भी है। ठीक है, बोलना भी है। अब हम आते हैं तीसरे वाक्य पे। ये तीसरा वाक्य है, क्या वह बहादुर है, यहाँ पे वह कट गया है। ठीक है, क्या वह बहादुर है, तो अब यहाँ पे होगा इज ही ब्रेव। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे, जो रूल्स मैंने बताया है आपको देखना है, तो इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा होगा इज एम आर। ठीक है, तो भाई हम इज जो है किसके साथ लगाते हैं, ही के साथ लगाते हैं, सी के साथ लगाते हैं, इट के साथ लगाते हैं, कोई एक नाम आता है उसके साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे ही आया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज लिख देंगे। क्या करेंगे, इज को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा हो गया इज ही ब्रेव, क्या वह बहादुर है, क्या वह बहादुर है। अगला है, क्या वह बहादुर नहीं है, यहाँ पे वह जो है वो कट गया है, क्या वह बहादुर नहीं है। तो क्या वह बहादुर नहीं है, तो इज ही नॉट ब्रेव। क्या लिखेंगे, इज ही नॉट ब्रेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वह आप लोग लगा देंगे, क्या के बाद जो होगा वह होगा, क्या वह बहादुर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या के बाद वह लगा लेना है, वह। ठीक है, क्या वह बहादुर नहीं है। ठीक है, ये दो काम आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है, हम भूखे हैं। तो हम भूखे हैं कि इंग्लिश क्या होगी, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी। तो वी का होता है हम। ठीक है, और वी के साथ क्या यूज होता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, आर का। और भूखे की इंग्लिश क्या होती है, हंगरी। तो लीजिए आपका वाक्य बन गया। सो वी आर हंगरी, हम भूखे हैं, वी आर हंगरी।
अगला हम देख रहे हैं निगेटिव जो वाक्य है यानी नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें है हम भूखे नहीं हैं। तो यहाँ पे है वी आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा नॉट हंग्री, तो बस यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य जो होगा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी क्या पहले आता है, आप फॉर्मूले या नियम जो मैंने बताया है, ठीक है, अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इज एम आर पहले होता है फिर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया, क्या हम भूखे हैं, तो आर वी हंग्री। ठीक है, तो क्या जब शुरू होता है तो हम पहले इज एम आर पहले लिख देते हैं। तो हम आर यहाँ पे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि वी के साथ जो है, यू के साथ जो है, दे के साथ जो है, जब प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव को देखते हैं। तो इसमें हम केवल एक क्या बदलाव किए हैं, नॉट को यूज किए हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये पहले आता है यानी बीच में आता है, वाक्य के बीच में आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया है। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। उसके बाद जो है हम आर का यूज करते हैं, फिर वी मीन्स हम, और उसके बाद फिर हंग्री यानी जो वर्ड है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल मैंने लिया है और इसमें जो है मैंने अलग अलग ना बना करके एक सेंटेंस को लिया है और मैंने पांचों सेंटेंस को बनाया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है खास। वे ईमानदार हैं। अब देखिए वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ अभी मैंने बताया है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलना फ्रेंड्स, हॉनेस्ट गलत होता है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जो है ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपको बोलना है दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। तो अब अगला, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निगेटिव में बनाना है, निगेटिव सेंटेंस। सो दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं यानी प्रश्नवाचक बनाते हैं, जो वाक्य यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है, कि क्या वे ईमानदार हैं, तो क्या वे ईमानदार हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, इज एम आर को पहले लगाते हैं, और दे यहाँ पे है तो दे के साथ क्या प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है, तो आर को हम पहले लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमको क्या बनाना है भैया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इंट्रोगेटिव पहले बनाया, फिर यहाँ पे केवल हमने नॉट का प्रयोग कर दिया है। अब क्वेश्चन वर्ड फिर वही आ गया कि वे ईमानदार क्यों हैं। तो वे ईमानदार क्यों हैं, भाई बीच में क्या है, क्यों आया है। ठीक है, तो हम उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव बना देंगे सेंटेंस को। तो आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या होगी, ये एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथे सेंटेंस में मैंने पूरे डिटेल में बताया है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये चौथा जो सेंटेंस है इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है और मुझे लगता है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप देखेंगे जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप एक अध्यापक हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए रूल्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, एक एक सेंटेंस के साथ मैंने रूल्स को लिखा है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट मैंने बताया है कि जो कर्ता होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप है। क्या है, आप है। तो यहाँ पे आप जो हो गया एक सब्जेक्ट हो गया।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या प्रयोग होता है, यू के साथ जो है वो प्रयोग होता है आर। क्या प्रयोग होता है, आर। अभी मैंने बताया है कि ही के साथ, सॉरी, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ और कोई प्लूरल होता है उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इन दोनों को ना यूज करके हम किसका प्रयोग किए हैं, आर का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे हो गया आर। अब ये क्या है, एक टीचर क्या है, एक संज्ञा, एक नाम है, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एक यहाँ पे लिखा हुआ था, ए टीचर लिख दिए, तो यू आर ए टीचर। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब जो है हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये है निगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में जो है अब हम नॉट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आप, तो आप की अंग्रेजी क्या होती है, यू, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यू क्या है, सब्जेक्ट। अब भाई यू के साथ क्या प्रयोग होता है, इज का नहीं, एम का नहीं प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट, तो हमने नॉट का प्रयोग किया है। और ये क्या है, एक संज्ञा है। तो एक अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, ए टीचर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अपना सेंटेंस हो गया। अब आगे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव का। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो आप यहाँ पे नियम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रूल्स क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट है, फिर नाउन होगा। तो जब क्या से शुरू होता है तो इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक जो उसके सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है, तो आर हम पहले लिख दिए हैं। तो आर यू ए टीचर, हम एक प्रश्न पूछते हैं, आर यू ए टीचर, तो एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब चलिए हम चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा जो है जिसमें जो है ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या आप एक अध्यापक नहीं हैं, ठीक है। क्या आप एक अध्यापक नहीं हैं, तो वही फॉर्मूला सेम होगा, आर यू नॉट ए टीचर। यानी आर को हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर नॉट, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आसानी से बना लेंगे इस सेंटेंस को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनको लर्न करना है। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड्स को लर्न करना है। और जब आप लर्न कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउ, ठीक है। हाउ नहीं करना है, हाउ पढ़ना है, हाउ, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे। व्हाट, ठीक है। व्हाट नहीं बोलना है, व्हाट नहीं बोलना है, आपको बोलना है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। हु, हु मीन्स कौन, ठीक है। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। और इसको बोलना है वाई, वाई मीन्स क्यों। तो ये सब आपको लर्न कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना है इसको। अब हम क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो जो नियम है, जो फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर अभी मैंने ऊपर सेंटेंस में बताया है कि आप अध्यापक क्यों हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए बीच में क्यों आया है, तो उसको हम सबसे पहले वाई लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दीजिए। तो यहाँ पे वाई यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर, क्योंकि ये रूल्स में भी दिया हुआ देखिए ऊपर। तो सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिख दिए यू, वाई आर यू ए टीचर। तो वाई आर यू ए टीचर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका बेसिक इज एम आर का सेंटेंसेस। और फ्रेंड्स ये है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। ये है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपको करना है। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं ये आपको दिए गए हैं, और ये वर्ड जो हैं इन्हीं में से आपको दिया गया। जैसे मान लीजिए आपको तेज अंग्रेजी नहीं आती है, खुश हो गया, बहादुर हो गया, डरपोक हो गया,
तो अगर इनकी इंग्लिश आपको नहीं आती है, जिसको मीनिंग वर्ड्स कहते हैं या वर्ड पावर कहते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देखेंगे और ये जो ट्रांसलेशन है अपनी कॉपी में आज से ही आप तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको डेली तैयार करते हैं, क्योंकि मैं अब रेगुलर क्लासेस लूँगा तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और बिलीव मी, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले क्लास में एक नए एनर्जी के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।